नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AK स्टडी क्लासेस में। वापस इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए टॉप 30 MCQ क्या है लेकर उपस्थित हैं। इसमें हम आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न क्या है कवर करने वाले, और ये सभी जितने प्रश्न भी स्टूडेंट कराए जा रहे हैं सभी जो है प्रैक्टिस सेट बुक से क्या है लिए गए हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं। और एग्जाम डेट बिल्कुल आपको पता है 17 नवंबर से आपके एग्जाम क्या है होने की बिल्कुल जो है यहाँ पे घोषणा कर दी गई है। चलिए बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा प्रत्येक प्रश्न का, और चेक करें कि आप इस 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि किसके शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुई थी। रेल भी, डाक भी और तार सेवा तीनों जो है प्रारंभ हुई थी किसके शासनकाल में। तो ध्यान रखें, यह जो है बात करेंगे तो राइट ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी के समय जो है किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल क्या होने वाला है, तो राइट होने वाला है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। अगर इसकी हम चौड़ाई की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, 1.674 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 नंबर कह रहा है कि तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है। तो ऑप्शन के हिसाब से रामायण हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी कि रामायण का जो है संकलन यहाँ पे किया गया है कंबन के द्वारा। तो बी आपको ध्यान रखना है। और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। पदेन राज्यसभा अध्यक्ष की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसका काम जो है उपराष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला इस प्रश्न का। 5 कह रहा है कि डैश का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था और ईस्वी 1648 के अंत में पूरा हुआ था। तो किस इमारत की बात यहाँ पे की जा रही है जिसका निर्माण जो है 1632 में शुरू हुआ और 1648 में समाप्त हुआ। तो राइट की बात करेंगे तो ये ताजमहल की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है कि रेलवे ट्रैक यानी कि उसकी चौड़ाई की बात की जा रही है, माप क्या होती है। यानी रेलवे की चौड़ाई यहाँ पे पूछी जा रही है, उसकी ट्रैक की चौड़ाई पूछी जा रही है। इसकी चौड़ाई की जब बात हम करेंगे तो 1.43 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो अगर वीडियो जो है पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और साथ में शेयर करते हुए चलें। बिल्कुल स्टूडेंट, शेयर कम से कम जरूर, आप लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं कम से कम एक एक शेयर जो है करते हुए चलिएगा। सेवन की बात करेंगे तो शुष्क पर्णपाती जंगल गिर डैश में स्थित है। तो गिर कहाँ पर है, जो कि शुष्क पर्णपाती जंगल है। तो ध्यान रखें यह जो है कहाँ पर है, तो बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा, गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग दिए हैं राइट ऑप्शन हो जाएगा। 8 कह रहा है कि वर्तमान जनगणना, यहाँ पे वर्तमान जनगणना नहीं होगा, जनगणना 2011 की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो जनगणना के अनुसार जो है किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात उच्चतम है। उच्चतम की यहाँ बात की जा रही है तो सबसे उच्चतम जो है केरल का है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की जो है बात करें। 9 कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन का चयन करें। जो भी यहाँ ऑप्शन दिया गया है तो सही किसी बात यहाँ पे की जा रही है। तो सही कथन सिर्फ बी वाला है कि भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी भारत एक ईश्वरीय देश है, ये गलत है। भारत में एक निश्चित राजधर्म है, ये भी गलत है। और न्याय केवल देश में रहने वाले भारतीयों को दिया जाता है, ये भी क्या है, गलत है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है इंडिया से बाहर जाकर काम करते हैं, तो कोई भी दिक्कत होगी तो देश में ही क्या है उसका निपटारा होता है। 10 नंबर है कि डैश में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात अगर करेंगे तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1784 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 11 नंबर है कि रेलवे इंजन की मुख्य शक्ति का स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। बिल्कुल भाप, पेट्रोल, डीजल या कोयला दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डीजल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीजल, बिल्कुल सी ध्यान रखना है। स्टूडेंट अगर आप जो है करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर भी क्या है हमारे चैनल के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। रेगुलर बात करेंगे तो सुबह 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है, इसमें 20 MCQ करंट अफेयर कवर कर जाते हैं जो कि ऑल एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो बिल्कुल आप सभी से निवेदन है, अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं
तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा लगता नहीं है। तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर ले। और रेलवे ग्रुप डी की वीडियो तो बिल्कुल रेगुलर जो है 8 बजे आने वाली है, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आगे बात करें तो कह रहा है कि भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय गणित दिवस की बात करेंगे जो कि भारत में मनाया जाता है, तो ये जो है 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 13 है कि उत्तरी मैदान हिमालय के डैश में स्थित है। उत्तरी जो मैदान हिमालय है ये डैश में, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम। तो दिशा की बात करेंगे तो दक्षिण में। ठीक है, अगर उत्तरी मैदान की बात करेंगे तो ये क्या है, दक्षिण में है। अगर हम इंडिया की बात करें, जैसे मान लेते हैं कि ये इंडिया हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है हमारा प्यारा सा, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये प्यारा सा इंडिया हो गया। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये क्या है, हिमालय का पार्ट है ऊपर, और इसके साउथ में क्या है, ये हमारा जो है उत्तरी मैदान पड़ता है। तो यही हमसे पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो सहारनपुर की बात करेंगे तो यह जो है किसके लिए फेमस है, तो लकड़ी पर नक्काशी के कुटीर उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 15 कह रहा है कि सूर्य पृथ्वी की सतह पर डैश मिनट के कोण पर सामने होता है। तो डैश मिनट के कोण पर, तो कितने मिनट के कोण पे बात की जा रही है, तो 32 मिनट के कोण पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का प्राथमिक कार्य क्या है। प्राथमिक कार्य यहाँ बोला, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो प्राथमिक अगर हम कार्य की बात करेंगे तो ट्रेन की गति को नियंत्रित करना होता है। प्राथमिक कार्य, पहला कार्य ये है। उसके बाद हम स्टेशन की सुरक्षा वगैरह क्या है करेंगे, क्योंकि अगर हम ट्रेन की स्पीड नियंत्रित नहीं करेंगे तो स्टेशन पर रुकना है या किधर मुड़ना है, ये सारे काम जो है सिग्नल पे ही निर्भर करता है, जो कि ट्रेन की गति के हिसाब से ही हम उसे चेंज कर सकते हैं या रोक सकते हैं। तो बिल्कुल बी हो जाएगा यहाँ पे। स्टूडेंट अगर बात करें यहाँ पे हम, आप यूपीएसआई की भी तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसकी तैयारी भी क्या है आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। बिल्कुल सिलेबस वाइज क्या है आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, और बहुत सारी वीडियो भी क्या अपलोड कर दिए गए हैं, जिसको जाकर देखकर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपकी तैयारी जो है होने वाली है यहाँ पे। इसलिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। चलिए 17 कह रहा है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर की बात करेंगे तो मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 18 नंबर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द डैश द्वारा यह परिकल्पित है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। तो किस शब्द से ये पता चलता है कि सभी लोग समान हैं कानून के सामने, तो यह जो है पता चलता है समानता से। यहाँ पे समता लिखा है तो समानता यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समानता से जो है बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ये जो संशोधन था 69वां जो है संशोधन किया गया था संविधान में, जिसके तहत ये दर्जा दिया गया। तो सी राइट हो जाएगा। 20 नंबर है कि निम्न में से सिखों का कौन सा धार्मिक स्थल भारत में नहीं है। सिखों का कौन सा जो है धार्मिक स्थल नहीं है भारत में, तो ननकाना हो जाएगा। ननकाना साहिब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि भारत में नहीं है। तो जितने भी प्रश्न यहाँ पे कराए जा रहे हैं सभी जो है प्रैक्टिस सेट बुक के जो है क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो कि संभावित हैं। तो बिल्कुल आप सही वीडियो को कंप्लीट देखा करिए। बिल्कुल 30 प्रश्न यहाँ पे हैं, जिसमें 20 हमारे हो चुके हैं। आगे बात करेंगे तो कह रहा है रेलवे की सिग्नल प्रणाली के संचालन में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सहायक होता है। जो सिग्नल दिया जाता है उसमें सहायक उपकरण पूछा जा रहा है। तो सहायक उपकरण की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 22 है कि जाकिर हुसैन निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो जाकिर हुसैन की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखें यह जो है तबला बजाते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी करता है। तो इसकी निगरानी जो है भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 24 है कि निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के बीच विवादित त्रिबिंदु का निर्माण करता है। तो इस दर्रे का नाम है
तीफू दर्रा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्टूडेंट करंट अफेयर में जो बताई जा रही है कि 6 बजे सुबह आ रही है, इसमें आपको स्टैटिक्स जीके भी क्या है कवर कराए जाते हैं, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रत्येक जो है राज्य से जितने भी स्टैटिक्स जीके बन सकते हैं या क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी वहाँ पे कवर कराए जाते हैं। तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करंट अफेयर के लिए 25 की बात करेंगे तो कह रहा है कि धाप एक लोक नृत्य है जो डैश की कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है। तो कहाँ की कंधा जनजाति इसे करते हैं, तो यह जो है किया जाता है उड़ीसा के कंधा जनजाति के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 है कि रेलवे का सिग्नल प्रणाली किसके द्वारा संचालित होता है। यह जो है संचालित होता है, हमसे पूछा था किसके द्वारा, तो उपयुक्त सभी के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा कि मानव भी संचालित करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक द्वारा भी संचालित होता है और यांत्रिक उपकरण के द्वारा भी संचालित होता है। तो तीनों के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर इसलिए डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इन जो है प्रश्नों का पीडीएफ जो है प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। महत्वपूर्ण वहाँ पे जो भी अपडेट आते हैं परीक्षा से वहाँ बताए जाते हैं, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि नहीं कराए जाते हैं, छूट जाते हैं, उनको क्या है वहाँ बताया जाता है। महत्वपूर्ण वहाँ पे प्रश्न भी क्या है कवर होते हैं टेलीग्राम पर, तो आप जाकर जरूर उनसे जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको एक्टिविटी वहाँ पे मिलेगी, यानी एक्टिव आप रहेंगे सभी प्रकार के जो भी एग्जाम सर्टिफिकेशन वगैरह आने वाले हैं। चलिए 26 की हम बात कर लेते हैं। तो कह रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया, जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था। तो इसका जो आयोजन है पूछा जा रहा है अगस्त जो है 1920 में किया गया था, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 28 है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक की बात की जा रही है तो होमी भाभा को ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 है कि आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है, तो परिघटना है परिकिरण की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 नंबर है कि मरीचिका का कारण क्या है। इसका कारण बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए कि इसका जो कारण होता है वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। थे हमारे 30 जो है प्रश्न, आप 30 में से कितने प्रश्न सही किए हैं जरूर कमेंट कर दें। वीडियो कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप वीडियो को जाते थे जो है लाइक करके और कम से कम बिल्कुल एक जो है शेयर करके आप सभी जाएंगे, बिल्कुल आप सभी से निवेदन है। और चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।